अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट कॉर्नर। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 की न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हमें एटम्स की डेफिनेशंस को रिकॉल करना है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर्स। एटम जो है वो मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है। नो आवर टॉपिक इज़ व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। इसकी कुछ मेन रीज़न है। एज वी नो इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। दुनिया में मौजूद हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है। लाइक एटम जो हैं वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। और एटम की स्टेबिलिटी क्या है? अपना वैलेंस शेल्स कंप्लीट करना। जब एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट होगा एंड देन एटम बिकम स्टेबल। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसकी कुछ मेन रीज़न है जिसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टेंडेंसी टू लोअर एनर्जी। कुछ एटम्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो स्टेबल होने के लिए अपने बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, ताकि उनकी एनर्जी कम हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड क्लोरीन। क्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन जो है वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड देन इट्स एनर्जी बिकम लो एंड इट फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या हैं? ग्रुप नंबर 18 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन आर कॉल्ड नोबल गैसेस। इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। दैट्स वाई दे आर स्टेबल एंड दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट है। इनके वैलेंस शेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये इजीली रिएक्ट नहीं कर सकती। हीलियम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेस। Helium has 2 electrons in their valence shell, while other noble gases has 8 electrons in their valence shell. That's why helium and other noble gases are stable and they are unreactive. इस वजह से हीलियम गैसेस और अदर नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल हैं और अनरिएक्टिव हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। लाइक नियॉन, all other noble gases has 8 electron in their valence shell. That's why they are stable and unreactive. Next, duplet and octet rule. As we know, attaining 2 electron in the valence shell is called duplet rule and attaining 8 electron in the valence shell is called octet rule. Periodic table में दो elements hydrogen and helium only follow the duplet rule and all other elements in the periodic table follow the octet rule. Having 2 or 8 electron in the valence shell make them stable. For example, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दैट्स वाई दे फॉलो द डुप्लेट रूल एंड इट्स डुप्लेट बिकम complete. Next, chlorine, like all other elements in the periodic table, follow the octet rule. क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फॉर स्टेबिलिटी। एटम जो हैं वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं, और वो बॉन्ड किस तरह बनाते हैं? बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गेन करके भी बॉन्ड बना सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करके भी। फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएगा एंड देन सेकेंड शेल बिकम इट्स वैलेंस शेल दैट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन. Hydrogen follow the duplet rule and hydrogen lose 1 or gain 1 electron. If hydrogen lose 1 electron, it become proton, and if hydrogen gain 1 electron, it become hydride. हाइड्रोजन के पास दो पॉसिबिलिटी हैं अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके
या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके प्रोटॉन बना देगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड्स बना देगा, जिसको मेटल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11. In its first shell it has 2 electrons and second shell has 8 electron, and the one is present in the valence shell, that is called outermost shell. सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन लूज़ करके स्टेबल हो जाएगा, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके डुप्लेट को फॉलो करता है और सोडियम जो है वो ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। लाइक जैसे कि हमने पढ़ा, हाइड्रोजन एंड हीलियम in the periodic table only follow the duplet rule, and all other elements in the periodic table follow the octet rule. Next one is electropositivity and electronegativity. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स रिएक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 की जितनी भी मेटल्स हैं दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे ऑलवेज टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स and forming bond with electronegative element like oxygen and chlorine. All other elements in the periodic table like oxygen and chlorine group number 13 to 17, like oxygen belong to group number 16 and chlorine belong to group number 17. However, further research has showed that octet rule is not always the most important factor in the bond formation. अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना देंगे और दे बिकम स्टेबल्स। फॉर एग्जांपल सोडियम